सनातन धर्म में सारे देवी देवताओं के अपने अपने महत्व है। आज वडोदरा के हरनी रोड पर भिड़भंजन मारुति मंदिर में हम आ पहुंचे हैं, जहां पर हम जाकर बात करेंगे पंडित के साथ में और जानेंगे यहाँ का इतिहास। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मंदिर जो है कई साल पुराना है। ये हरनी रोड पर ही आता है और यहाँ पर कहा जाता है कि हनुमान जी जो है मानव स्वरूप में देखे जाते हैं। यहाँ की मूर्ति को आप देखेंगे तो ये मूर्ति थोड़ी अलग है। फिलहाल हम बता रहे हैं आपको बाहर का जो बनावट है मंदिर की, वो आप देख पा रहे होंगे, ताकि आप जब भी यहाँ पर अगर आप वडोदरा के बाहर से हैं तो आपको पता चल सके कि यही वो मंदिर है जहाँ पर आपको हनुमान जी मानव स्वरूप में मिल जाएंगे। काल का भी उस पर क्या आघात हो जिस बंदे के सर पर हनुमान जी का हाथ हो। संकट मोचन हनुमान जी का एक नाम है। इसके अलावा उन्हें बल बुद्धि का देव भी कहा जाता है। आपने जब भी इनकी प्रतिमा कहीं देखी होगी तो इन्हें हमेशा वानर स्वरूप में देखा होगा। आज मैं जहां आ पहुंची हूं वडोदरा में, एक ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी वानर रूप में नहीं मानव रूप में आपको दिखाई देंगे। और यहाँ का क्या इतिहास है, चलिए जानते हैं यहाँ के पंडित हर्षद गिरी गोस्वामी से। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो वानर स्वरूप में नहीं है, मानव स्वरूप में है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या इतिहास है इसके पीछे का? स्कंद पुराण में इस स्थली का और इस प्रतिमा के बारे में पूरी कथा बता गई है। इधर एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य रहता था, अति बलवान, अति भयंकर, और ऐसा कहा जाए तो अजर अमर था। तो संक्षिप्त में बता रहा हूं कि इस स्थली पर प्रभु श्री राम जी पधारे थे और राम जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी महाराज ये दैत्य से युद्ध किया था। युद्ध 7 दिन तक चला, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। तो तभी हनुमान जी ने विराट भयंकर रूप लेके उसके साथ युद्ध किया। अंत में उसकी गति हो गई, स्वर्गवास हो गया, उसका मोक्ष हो गया उसका। तभी राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप इधर अपनी शक्ति के साथ इधर विराजमानिए। कालांतर में ये स्थली मनुष्य का निवास होगी, तो आप पहले से इस स्थली में मनुष्य रूप में विराजमान हुई। तब से हनुमान जी महाराज राम जी की आज्ञा अनुसार इस स्थली पे अपना विराट रूप, भयंकर रूप, वानर रूप छोड़ के राम जी आज्ञा अनुसार वो मनुष्य रूप में विराजमान है और सभी ऋषि मुनियों का संकट हल किया, कष्ट दूर किया। तो इसके लिए वो भिड़भंजन के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज इस स्थली पे हनुमान जी महाराज मनुष्य रूप मुखाकृति प्रतिमा है और भिड़भंजन नाम से प्रसिद्ध है। हर एक मनुष्य की हर प्रकार की पीड़ा हनुमान जी महाराज कुछ करते हैं। कितने साल पुराना है ये मंदिर, आपको कुछ अंदाजा होगा? यह मंदिर की गाथा और इतिहास के बारे में देखा जाए तो अति पुराना है और स्कंद पुराण में उनकी कथाएं मिलती है। तो स्कंद पुराण में जब यह कथा मिलती है तो स्कंद पुराण के अनुसार देखा जाए तो बहुत पुराना मंदिर, सालों पुराना, यानी कि युगों से उसकी गाथा इसमें जुड़ी है। और उससे थोड़ा सा सहज हम बताए कि हमारी इस परिवार की पुजारी की पीढ़ी 9वीं चल रही है। 9वीं पीढ़ी तक हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, लेकिन उसके पहले भी हमारे परिवारजन इस मंदिर की पूजा या अर्चना करते थे। तो यदि ऐसा देखा जाए तो काफी पुराना मंदिर है और स्कंद पुराण के माध्यम से देखा तो योगी की बात चल रही है। नहीं, कई वर्षों से इस बोरसली का पेड़ है, तो शायद उसको भी 500-700 साल पुराना है पेड़ भी।
तो इस स्थली पे एक रामचरितमानस का सुंदरकांड का जो पाठ है, जो भाग है, इसमें माँ सीता जी अशोक वाटिका में है और हनुमान जी महाराज मुद्रिका देते, वो प्रसंग को हमने इस चित्र द्वारा अंकित किया है। तो इस स्थली में राम जी के जो प्रसंग अनुसार में एक प्रसंग हमने अशोक वाटिका लिया, इसमें माँ जानकी को विराजमान किया हुआ है और हमें कई पुराना पेड़ है, इसके लिए इस स्थली पे थोड़ा सा अशोकगढ़ जैसा बनाने की कोशिश किया हमने। जहाँ हनुमान जी का मंदिर होता है वहां राम जी स्वयं विराजमान करते हैं। जैसे कि हनुमान जी सदैव राम जी की सेवा में तत्पर है, तो इधर हमने भी राम परिवार बिठाया है और अभी 20-25 साल पहले उसकी प्रतिष्ठा की थी हमने, जिससे हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। और हनुमान जी के जो आराध्य देव श्री राम जी है, तो इधर हमने इस स्थली पे राम लक्ष्मण जानकी को विराजमान किया है। साथ में हनुमान जी की एक गादी रखी है जहाँ उनका विश्राम के लिए, तो वो गादी भी हमने इधर रखी है, जो हनुमान जी के बगल, राम जी के बगल हनुमान जी की गादी हमारे कई पुरानों साल पहले इस मंदिर में थी। जीर्णोद्धार हुआ तब उस गादी की जगह हमने वहां से शिफ्ट करके इधर रखी है और उनके साथ में राम जी का मंदिर तब से निर्माण किया हुआ है। हमारे पूर्वज वडीलों के समय काल से पंचेश्वर महादेव है। इस पंचेश्वर महादेव में जो भी भक्त यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे कहा गया है हमारे वडीलों द्वारा, हमारे पूर्वज द्वारा, कि जो पंचभूत शरीर में की जो शांति के लिए, शरीर की शांति के लिए यहाँ ये पंचेश्वर की पूजा करने से शरीर सुख उत्तम रहता है और हर एक प्रकार के रोग और कष्ट इस पंचेश्वर महादेव, मृत्युंजय महादेव दूर करते, ऐसा हमारे पूर्वज कहते थे। उसी समय से ये पंचेश्वर महादेव की पूजा यहाँ होती है और हनुमान जी स्वयं शंकर सुवन है, तो हनुमान जी का एक 11वां रुद्र भी, शिव जी का 11वां रुद्र हनुमान जी है, तो दोनों का समन्वय इस स्थली पर हमने देखा है कि भगवान शिव का एकादश रुद्र हनुमान जी महाराज है, तो मूल शिव जी और एकादश रुद्र हनुमान जी दोनों इस स्थली पे उनका मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर में कई सारे भक्त आते, उन लोग की एक भावना थी कि इधर नजदीक में शनि भगवान का जो मंदिर है, तो हमें उनके बाद दर्शन प्राप्त हुए, तो उनकी भावना, उनकी आस्था को हमने ध्यान में रखकर शनिदेव का मंदिर का निर्माण किया। कई शनि मंदिर बिलक बिलक प्रकार के होते, लेकिन इस स्थली पे हमने जो शनि भगवान की प्रतिमा स्थापित की, मयूर के ऊपर शनि महाराज विराजमान है, तो मयूर में विराजमान शनि भगवान हर प्रकार की सुख शांति और समृद्धि देते और सदैव जो भक्तजन पर कृपा करते। इसी कहानी है कि शनि महाराज की दृष्टि जिस पे पड़ती है उसे बुरा होता है, लेकिन इधर हमने इस प्रमाण से सिद्ध किया है कि शनि महाराज कि जो उनके इष्ट देव है भगवान शिव है और उनके जो मित्र है हनुमान जी महाराज है और उनके जो भगवान विष्णु आराध्य देव है, वो तीनों इस स्थली पे है और इस स्थली में वो तीनों की आज्ञा अनुसार शनि महाराज इधर विराजमान है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस तीनों की उपस्थिति में शनि महाराज की कृपा सदैव कृपा दृष्टि रहती और क्रूर दृष्टि शनि भगवान इस स्थली पे नहीं करते। देखिए, एक तरफ उनके गुरु है, एक तरफ उनके इष्ट है और एक तरफ उनके सखा जो हनुमान जी महाराज है, तो तीनों की निगरानी में शनि महाराज का स्थापित किया है। और शनि महाराज मयूर के वाहन पे बैठे, तो मयूर का शुभ और शांति देने वाला वाहन है। तो इस तरह से शनि महाराज को हमने आशीर्वाद अभयदाता करते हुए इस प्रतिमा का स्थापित किया है।
वडोदरा में बरसों से इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगती है। पौराणिक कथाओं से जुड़े इस मंदिर में भक्तों की बहुत आस्था है। भिड़भंजन हनुमान मंदिर में श्रावण के महीने के आखिरी शनिवार के दिन मेला भी आयोजित होता है, जिसमें हर साल लगभग 2 लाख लोग हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। वडोदरा वासी हर शनिवार हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और काफी समय मंदिर में बैठकर बिताते हैं। आप भी इस प्रसिद्ध मंदिर में आकर हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आज आपको जानने मिला हो इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा।